हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करते हैं एनाकोर्डियम ओरिएंटल मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मेडिसिन होती है, जो एक तरह से अद्भुत दवा इसको माना जाता है होम्योपैथिक में। क्या अगर इसको होम्योपैथिक में मुख्य रूप से इसको अद्भुत, इसमें बोलते बहुत अद्भुत हो गया, ये अद्भुत इसको मेडिसिन माना जाता है। ये क्या होता है मुख्य रूप से? इसका मुख्य रूप से इसका होता है, इससे माइंड से किसी प्रकार से आप डिस्टर्ब हो तो उसके लिए उसका समाधान करता है। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी प्रकार से प्रॉब्लम हो तो उसको भी गहरे प्रभाव के लिए जाना जाता है दवा। इसका अनोखा लक्षण जैसे कि इसके मरीज को अक्सर ऐसा देखा जाता है जैसे कि उसके अंदर दो इच्छाएं लड़ रही है, एक अच्छी इच्छाएं और एक होती है बुरी इच्छाएं, दोनों इच्छाएं लड़ रही है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति के पास पहुंच सके। ठीक है, तो बात करते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, फिर बात करेंगे गैस्ट्राइटिक्स इशू, फिर मेंटल सिम्टम, स्किन प्रॉब्लम, पोटेंशियल इंड्रोजेज, फिर बारे में लास्ट में सावधानियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पॉइंट बात करते हैं लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त कमजोर होना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अगर याददाश्त कमजोर हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा पढ़ाई या मानसिक काम की वजह से सब कुछ भूल जाते होंगे, ठीक है, तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये मेडिसिन होता है। दूसरा का पॉइंट, अगर परीक्षा के डर से एग्जाम फॉल्ट, ठीक है, एग्जाम फंक के कारण होने वाले, मतलब एग्जाम के डर से होने वाले जैसे घबराहट हो, तो इसका सबसे आप मेडिसिन एनाकोर्डियम ओरिएंटल यूज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के एग्जाम के डर से लगता है जैसे सब कुछ घबराहट हो रहा है, सब कुछ भूल गए, ठीक है, ऐसा भी होता है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है गैस्ट्रिक इशू, यानी पेट की समस्या हो, गैस बन रहा हो, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बता दूं इसमें क्या होता है। इसमें मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट देखा जाता है कि खाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। मतलब जैसे खाली पेट है आप, तो आपको क्या होगा कि पेट दर्द करेगा, ठीक है, गैस लगेगा, ठीक है, बेचैनी बढ़ जाती है। लेकिन खाना खाने के बाद आपको राहत मिलती है, ठीक है, राहत महसूस होता है, जिसको बोलते हैं ड्यूडिनल अल्सर। ठीक है, या उसमें क्या होता है कि ड्यूडिनल अल्सर में क्या होता है, किसी प्रकार से फोड़ा हो जाता है, ठीक है, या खाना खाते हैं तो राहत मिलते हैं तो महसूस होता है, तो ड्यूडिनल अल्सर के लक्षण भी हो सकते हैं, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण रामबाण दवा होता है। तीसरा पॉइंट आते हैं मेंटल सिम्टम। अगर किसी भी प्रकार का मेंटल सिम्टम हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। कौन कौन मेंटल सिम्टम? जैसे में आत्मविश्वास का भारी कमी, अपने आप पर खुद विश्वास नहीं है, अपने आप पर खुद बिलीव नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा, तो अगर इस समझिए कि अपने आप पर विश्वास नहीं है, तो आप जैसे नहीं कम विश्वास है तो आप इसको यूज कीजिए कि हमको विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे हो जाएगा, लेकिन विश्वास करना होगा। अब मेडिसिन जब यूज कीजिएगा तो ऑटोमेटिक विश्वास आपको बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी आत्मविश्वास की कमी। दूसरा, चिड़चिड़ापन के साथ साथ क्या होगा आपको कि छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, गाली देने की इच्छा कर रहा हो आपको, ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, और इसमें मेंटल सिम्टम में एक और सिम्टम आता है, जैसे कि ऐसा महसूस होना जैसे कि कानों में कोई कुछ बोल रहा है या कोई पीछे चल रहा है, ऐसा लगेगा कि मेरे कान में कोई बोल रहा है, लेकिन कभी कभी लगेगा ऐसा एहसास मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, ऐसा आपको एहसास लगेगा। ठीक है, तो समझिए कि मेंटल सिम्टम है, तो ये सब सिम्टम है तो आप एनाकोर्डियम ओरिएंटल का यूज कीजिए, कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आते हैं स्किन प्रॉब्लम। स्किन में क्या क्या परेशानी होती है बता दूं कि शरीर पर छोटे छोटे दाने यानी ब्लिस्टर निकलना, जिससे बहुत खुजली होता है, शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल रहा है, बहुत खुजली होता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जहर वाली झाड़ियाँ यानी पॉइजनिक ओक के संपर्क में आने से होने वाली एलर्जी हो रहा हो तो इसके लिए भी फायदेमंद दवा होती है। ठीक है, एनाकोर्डियम ओरिएंटल दवा मुख्य रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें पोटेंशियल डोजेज के बारे में चर्चा करते हैं। पोटेंशियल डोजेज में मुख्य रूप से जैसे 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 AM सब आती है।
मदर टेरेसा आती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती है कि 30 पोटेंसी सुरक्षित भी है और दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2 या 3 बूंद करके सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन इसमें क्या काम में आएगा? 30 पोटेंसी, पेट दर्द कर रहा हो, गैस हो रहा हो, याददाश्त कमजोर हो, तो आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। अब थोड़ा चर्चा करते हैं 200 पोटेंसी। 200 पोटेंसी जैसे क्रोनिक बीमारी हो, ठीक है, बहुत दिन से ऐसा उसको याददाश्त हो रहा है, लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, गैस्ट्राइटिक इशू हो रहा है, मेंटल सिम्टम हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम है, तो आप इसे बहुत दिन से आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बता दूं कि 200 पोटेंसी में ले सकते हैं इसका। जैसे क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी हो, ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 बार इसको लेना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब बात करते हैं मदर टेरेसा। जब मदर टेरेसा में ज़्यादा करके इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, ना ही के बराबर इसका यूज किया जाता है। ज़्यादा करके 200 पोटेंसी और 30 पोटेंसी में इसका यूज किया जाता है। थोड़ा सा सावधानियाँ इसमें भी बरतनी है, ठीक है, कि मैं कोई दवा को मैं बता दिया कि जैसे एनाकोर्डियम ओरिएंटल है, जिसे मैं बता दिया कि माइंड और डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा असर करता है, तो उसका बताया टोटल की लॉस ऑफ मेमोरी, गैस्ट्रिक इशू, मेंटल सिम्टम, स्किन प्रॉब्लम, तो मैं बता दिया, ठीक है, इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होगी, ठीक है। पहले बता दूं कि एनाकोर्डियम एक बहुत ही डीप एक्टिंग दवा होती है। इसे कभी भी लंबे समय तक या हाई पोटेंसी में बिना डॉक्टर के सलाह के से आप नहीं लेना है। बिना डॉक्टर के बिना सलाह से आपको नहीं लेना है एनाकोर्डियम, ठीक है। एनाकोर्डियम मेडिसिन आपको नहीं लेना है, हाई पोटेंसी में नहीं लेना है, 30 पोटेंसी में नहीं लेना है, बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना है। हाँ, सलाह के अनुसार डॉक्टर जैसे आपको एडवाइस करते हैं उस हिसाब से आपको लेना होगा, ठीक है, क्योंकि ये दवा बहुत ही डीप एक्टिंग होती है दवा, इसे लंबे समय तक नहीं लेना है, ठीक है। लेना भी है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर जो होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनसे जाकर संपर्क करके तब लेना होगा आपको, ऐसे नहीं लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट में पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।